नमस्ते बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दृष्टि दोष। ठीक है, किस किस प्रकार के दोष होते हैं और उनके उपचार के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं और रीजन क्या है इन दोषों का, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। नेत्र दोष। नेत्र दोष जो होते हैं ना वो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट नाम से ये समझ में आ रहा है कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट का दिखाई नहीं देगा, नहीं, बट यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट होता है। व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, बट दूर की जो वस्तुएं होती है ना वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, तो उस दोष का नाम क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। क्या है निकट दृष्टि दोष? जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दें परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दें, उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब रीजन क्या है, क्यों होता है ये दोष, तो मैंने आपको ये दो डायग्राम बताया। ओके, सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा नेत्र है। नेत्र में ये जो सबसे बाहर वाला जो हमारा भाग होता है ये इधर है। ओके, और जो पीछे साइड की डायरेक्शन होती है ना, ये वाला भाग ये है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है जिसे हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना पर हम कोई भी चीज देखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पे। नेत्र की संरचना में आपको जब समझाऊंगी ना आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी तो ये ध्यान में रखिए कि हमारी जो नेत्र है ना उसका सामने वाला भाग जो लेंस दिख रहा है वो पोर्शन, ये जो काला काला जो है वो ये रहा और ये हमारे नेत्र का उभरा हुआ भाग है, और ये जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनता है रेटिना पर। ओके, तो अब हम ये दोष किस तरह से पैदा हुआ, यहाँ प्रतिबिंब है बनना चाहिए, रेटिना पर क्या बनना चाहिए, प्रतिबिंब, बट क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर जब बनेगा तो क्या होगा, यहाँ जहाँ रेटिना पे ये प्रतिबिंब बनना चाहिए वहां बन के पहले ही बन गया, तो इस कारण से वो चीज स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ पाती। ठीक है, तो पहला कारण ये हो गया कि लेंस से, ये क्या है हमारा लेंस और ये क्या है हमारा रेटिना, तो लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए। मींस प्रतिबिंब अपन को रेटिना में बनना था लेकिन ये दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। पहला लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, ये जो गोलक है, गोला जो है उसका आकार बढ़ गया, गोले की त्रिज्या बढ़ गई। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। और दूसरी चीज, लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तीसरा कारण ये होता है कि यहाँ पर ये जो भाग है वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए। वक्रता त्रिज्या भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अर्थात लेंस कैसा हो जाए, ये जो लेंस है ना वो मोटा हो जाए। लेंस कैसा हो जाए, मोटा, तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। ये सभी कारण है जिसके कारण ये जो निकट दृष्टि दोष है वो होता है। क्या क्या कारण बताया मैंने आपको, सबसे पहला कारण मैंने आपको क्या बताया, लेंस से रेटिना तक की दूरी। लेंस से रेटिना, रेटिना ये रहा, लेंस ये रहा, रेटिना तक की दूरी बढ़ जाए। ओके, पहला तो ये रीजन हो गया, समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाए, बढ़। दूसरी चीज, ये गोले की जो वक्रता गोला है उसकी त्रिज्या बढ़ जाए। गोले की त्रिज्या बढ़ जाए। ठीक है, ये गोला जो है इसकी त्रिज्या बढ़ गई। तीसरा, जो लेंस की वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ जाए, अर्थात लेंस क्या हो जाए, मोटा हो जाए। वक्रता त्रिज्या किसकी, लेंस की, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, त्रिज्या बढ़ जाए, अर्थात लेंस कैसा हो जाए, लेंस मोटा हो जाए। ठीक है, मोटा हो जाए, है ना। तो क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, उसके कारण फोकस जो है यहाँ बनना चाहिए वो घट के कहाँ पर बनता है। इन सभी कारणों के कारण फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कब घट जाएगी, फोकस दूरी, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो आपकी कोई दोष नहीं है, लेकिन फोकस दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी घट जाती। तो ये सभी कारण है जिसके कारण ये दोष होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ गई, गोले की त्रिज्या बढ़ गई, तभी तो यहाँ पर नहीं बन पा रहा प्रतिबिंब।
निवारण के लिए क्या करें? तो निवारण के लिए क्या किया जाता है? ये अवतल लेंस होता है, मैंने आपको बताया था कौन सा लेंस अवतल होता है, कौन सा उत्तल होता है। तो जो लेंस अवतल होता है ना, उस लेंस का उपयोग करते हैं। जैसे हम चश्मा लगा लेते हैं, तो चश्मे में डॉक्टर जो लेंस लगाएगा वो कौन सा लगाएगा? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस लगाने के कारण जो प्रतिबिंब यहाँ पर हमारे दोष के कारण बन रहा था, वो क्या होगा? वो यहाँ से कहाँ बन जाएगा? वापस से रेटिना पर बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कितने पॉइंट की दूरी है, आपको नंबर दिया जाता है कि हाँ इतना नंबर का आपको चश्मा लगेगा। वो इसीलिए वो ये नापते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर कितनी दूरी पर वो प्रतिबिंब बना है, कितना डिफरेंस है। ओके, तो उसको कैलकुलेट करके उस हिसाब से आपको क्या किया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है, जिससे आपका एग्जैक्टली वहीं पर रेटिना पर प्रतिबिंब बने। ओके, तो इस दोष के निवारण के लिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसके निवारण के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज पूछी जाती है कि आप किस लेंस का उपयोग करेंगे इस निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए? तो आप करेंगे अवतल लेंस का उपयोग। ओके, तो आपको कारण पता चल गया, रीजन क्या है, दृष्टि दोष कौन सा है ये निकट दृष्टि दोष, और उसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे ये जान चुके हैं। दूसरा दोष, अब हम आते हैं दूर दृष्टि दोष पे। यदि आपको निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया ना, तो दूर दृष्टि दोष जस्ट उसका अपोजिट है। दूर दृष्टि दोष, दूर नाम से तो ये लग रहा है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, बट क्या होगा दूर दृष्टि दोष में? व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। उस दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम इसके कारण जानेंगे। कारण क्या है? देखें, वही कारण है जो वहां पर थे, बट उसका आपको क्या लिखना है? अपोजिट। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये है लेंस और ये क्या है? रेटिना। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, वहां कहाँ बन रहा था? पहले निकट दृष्टि दोष में कहाँ बन रहा था? पहले, बट यहाँ कहाँ बन रहा है? रेटिना से आगे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा? लेंस से रेटिना तक की जो दूरी है, लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या हो रही थी? यहाँ पर बढ़ गई थी, अब यहाँ पर क्या हो गई? घट गई। प्रतिबिंब और आगे बना है, जबकि रेटिना तो यही। ओके, तो यहाँ पर लेंस से रेटिना के बीच की जो दूरी है, वहां पर प्रतिबिंब ना बनकर कहाँ बन गया? आगे। तो यहाँ पर क्या हो गई? दूरी घट गई। पहला कारण ये है, लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या हो जाए? घट जाए, यानी वो रेटिना से उड़ गया, घट गई दूरी, प्रतिबिंब यहाँ बन गया। पहला रीजन है ना, वो तो कारण बताया कि ये चीजें हो सकती हैं। तो पहला रीजन ये है कि लेंस से रेटिना तक की दूरी घट जाए, मींस यहाँ था पहले रेटिना, लेकिन वो किसी कारण से सिकुड़ गया और आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या भी क्या हो गई? घट गई। आपको दिख रहा है गोला क्या हो गई? त्रिज्या घट गई। रेटिना घटेगा तो गोले की त्रिज्या तो घटेगी घटेगी। जो तीसरा क्या है, जो ये जो लेंस होता है मोटा ना होकर क्या हो जाए? वक्रता त्रिज्या घट रही है इसकी, तो यहाँ पर ये जो लेंस है, ठीक है, तो लेंस की वक्रता त्रिज्या घट गई, तो लेंस मोटा ना होकर कैसा हो गया? पतला। ये क्या हो गया? पतला। ओके, ये पतला हो गया, तो अब क्या होगा? जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेंस पतला हो जाएगा नॉर्मल से, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, तो या तो कारण ये हो सकता है कि रेटिना सिकुड़ जाए, तो ये जो लेंस है रेटिना से के बीच की दूरी क्या हो गई? घट गई। दूसरा, वक्रता त्रिज्या, जो गोला है उसकी त्रिज्या क्या हो गई? उसके कारण रेटिना की त्रिज्या घटी, रेटिना से यहाँ तक की दूरी तो क्या हो गया? गोले की त्रिज्या भी घट गई। तीसरा कारण हमने देखा कि यहाँ ये लेंस जो है वो पतला हो गया, उसके कारण प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आगे बन रहा है, इसके कारण फोकस दूरी क्या हो गई है? वहां घट रही थी, यहाँ क्या हो गई है? बढ़ गई। ओके, तो जहां जहां आपने यहाँ देखा है ना, ये जो मैंने लिखा है, तो इसमें जैसे जहां दूरी बढ़ रही थी आप क्या लिखेंगे? घट रही है। गोले की त्रिज्या यहाँ बढ़ रही थी, आप क्या लिखेंगे? आप गोले की त्रिज्या घट रही है। यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे, जो चीजें बढ़ रही थी वो क्या हो रही है? घट रही है। वक्रता त्रिज्या बढ़ रही थी तो घट जाएगी। लेंस कैसा हो जाएगा? मोटे की जगह कैसा हो जाएगा? पतला। और फोकस दूरी घटने की वजह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये फोकस दूरी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ गई। अब इसके निवारण के लिए क्या करेंगे? हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ये तो आपको रीजन बता देंगे हैं, एक बार याद करना है, अपोजिट आपको यहाँ लिखना। अब इसके बाद आप यहाँ पर यूज करेंगे उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करेगा? ये जो उत्तल लेंस होता है उसके कारण वो प्रतिबिंब वहां ना बनकर कहाँ बन जाएगा? रेटिना। ओके, तो ये जो होता है इस दोष के निवारण के लिए, जो दूर
दृष्टि दोष है, इसके निवारण के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो लंबाई होती है ना, ये ज्यादा दूरी पर प्रतिबिंब न बनकर कहाँ बन जाता है? पहले यानी रेटिना पर बन जाए। ओके, ये चीज हो गई। अब तीसरे दोष पे हम आते हैं, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा का मीन्स होता है वृद्धावस्था। ओके, तो जरा मीन्स ये है ऐसा दोष जिसमें जो व्यक्ति होता है, जैसे वृद्ध लोग होते हैं, ना तो उन्हें दूर का दिखाई देता है ना पास का दिखाई देता है। ओके, तो ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख पाए ना पास की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें स्पष्ट देख पाए, उस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? द्विफोकसी लेंस मीन्स आप एक ही चश्मे में दो लेंस होते हैं, जिससे हम एक मतलब दूर की वस्तुएं भी देख सकते हैं और पास की भी। तो ये द्विफोकसी लेंस जो होता है उसका उपयोग हम जरा दृष्टि दोष के लिए करते हैं, क्योंकि उसमें निकट दृष्टि दोष भी उस व्यक्ति में, दूर दृष्टि दोष भी है, तो दोनों का ही उपचार जरूरी है। तो एक ही चश्मे में आजकल ऐसी व्यवस्था हो गई कि दोनों लेंसों का उपयोग कर लें। ओके, तो ये द्विफोकसी लेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसकी दृष्टि वैषम्य की। दृष्टि में वैषम्य जो होता है ना, इस दोष में क्या होता है, जो व्यक्ति का जो कॉर्निया होता है ना, जैसे वो सही गोल नहीं होता। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है ये सब मैं आपको जब नेत्र की संरचना समझाऊंगी तो बताऊंगी। तो अगर किसी व्यक्ति का कॉर्निया जो होता है वो स्पष्ट रूप से गोल नहीं होता, तब ये दृष्टि वैषम्य नामक बीमार मतलब जो दृष्टि दोष होता है वो होता है। इस प्रकार का जो दोष होता है ना, उसमें व्यक्ति जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है ना, उसमें करेक्टली डिफरेंस या उन्हें स्पष्ट रूप से एक स्पष्ट दूरी से वो उन्हें समझ नहीं पाता कि ये खड़ी लाइनें हैं कि आड़ी लाइनें हैं, स्पष्ट रूप से उनमें अंतर नहीं कर पाता। तो ये किसके कारण होता है? जो नेत्र में कॉर्निया वाला भाग होता है वो स्पष्ट रूप से गोल न होने के कारण वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में एक स्पष्ट दूरी पर अंतर या स्पष्ट रूप से उन चीजों को देख नहीं सकता, उनमें भेद नहीं कर सकता। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे? बेलनाकार लेंस। तो उसके कारण क्या होता है, इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि इनके बारे में सिर्फ इतना ही रहता है कि हाँ हमें द्विफोकसी लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों की चीजें इसमें हैं, और इसमें मात्र ये होता है कि क्षैतिज और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता। तो ये सब चीजें हैं, ये सारे दोष हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक